शिंदे गुट का विहिप मानना ही होगा। उद्धव गुट को स्पीकर ने दिया दोहरा झटका। ठाकरे के पास अब क्या विकल्प। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना करार दिया और 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले को खारिज कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के सभी विधायकों को ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठने का आदेश दिया है। स्पीकर ने यह भी कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के सभी विधायकों को शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगावले के आदेश को मानना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा में मतदान जैसे प्रमुख मुद्दों पर उद्धव गुट के सभी 16 विधायकों को गोगावले के व्हिप का पालन करना होगा, नहीं तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। इसके अलावा यूबीटी समूह के विधायकों को विपक्ष में होने के बावजूद सीएम के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सत्ता पक्ष में बैठना होगा। नार्वेकर ने कहा कि विधायकों को अपने निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। मेरे विचार में शिवसेना सरकार में सत्तारूढ़ दल है। यदि कोई अलग रुख अपनाता है तो यह निर्णय उनका होगा और वे इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे। स्पीकर ने यह भी कहा कि एक पार्टी सदन में 2 व्हिप जारी नहीं कर सकती। वैसे तो स्पीकर से अयोग्यता के मामले में ऐसी फैसले की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को शिंदे गुट का व्हिप मानने और ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठने का आदेश यूबीटी के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे अब आगे क्या करेंगे। उद्धव के पास क्या विकल्प। नंबर 1, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्पीकर के फैसले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना को अधिक कानूनी वैधता दे दी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास अब कानून का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ठाकरे पहले ही अयोग्यता के मामले में स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब वो स्पीकर के फैसले को भी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। उद्धव के पास क्या विकल्प। नंबर 2, चूँकि अगले कुछ महीनों बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे कानूनी लड़ाई के साथ साथ जनता की अदालत में इस मुद्दे को ले जा सकते हैं। उनके पिता बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई पार्टी पर दूसरे गुट का कब्जा हो जाने से मराठी मानुस का सहानुभूति उन्हें मिल सकती है।